हाय फ्रेंड्स, कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई। तो MST CET के दिन कम होते जा रहे हैं और हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो मैंने ये प्लान बनाया है टेस्ट देने का। तो वैसे तो है हमारे अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़ की शेड्यूल में है, शेड्यूल है ये टेस्ट का। लेकिन मेरी जो पिछली टेस्ट रह गई थी वो भी मैं देने वाली हूँ, मतलब पार्ट टेस्ट। तो 23 को मैं एक पार्ट टेस्ट 6 देने वाली हूँ, 25 को पार्ट टेस्ट 7 और इधर पार्ट टेस्ट 5 और पार्ट टेस्ट 4। तो ऐसे देने वाली हूँ मैं। और आज 22 तारीख है तो आज फुल सिलेबस टेस्ट है और वो भी मैं दूंगी। तो मैं टेस्ट 2 से 5 देने मतलब फिक्स मैं दूंगी ही। मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, मुझे टेस्ट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हम ऐसे ही करते रहे तो हमारा सिलेबस नहीं हुआ तो हमारे टेस्ट रह जाएगी, फिर हमें एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम टेस्ट देते देते रिवीजन करते रहे। टेस्ट देने का और फिर पहले टेस्ट का रिवीजन करने का, मतलब उसमें जो क्वेश्चंस हमें नहीं आए तो वो क्वेश्चंस देखने के और फिर टेस्ट एनालिसिस करने के, वो क्वेश्चंस कैसे चुराते वो देखने का। और अगले टेस्ट में वैसा ही क्वेश्चन आए तो हमारा चुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही इसमें से ही रिपीट क्वेश्चन आ सकते हैं। MST CET के एग्जाम में रिपीट मतलब 2-4 आ सकते हैं रिपीट, या ऐसे ही पैटर्न में टेस्ट आएंगे तो हमें वहाँ से करना पड़ेगा। तो टेस्ट अब हम टेस्ट को नहीं टाल सकते, तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो मेरा ये टेस्ट शेड्यूल है और हम रोज मतलब टेस्ट के दिन 2 से 5 टेस्ट देंगे ही देंगे। तो हम 9 से 12 भी हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि 2 शिफ्ट होती है सुबह की। हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी शिफ्ट आएगी। तो हमें 2 से 5 मैं देने वाली हूँ, 2 से 5। तो तुम लोग 9 से 12 भी दे सकते हो टेस्ट। 9 से 12 एक टाइम होता है। तो मैं 9 से 12 पढ़ाई करूँगी रोज़ अब आज से। तो मैं सुबह जल्दी उठने वाली हूँ, कल से जल्दी उठूँगी मैं। तो ये है। और मैंने कल वही थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन किया, फिर भी मेरा नहीं हुआ, क्योंकि कल भी मैंने टाइम पास किया। तो जाने दो, तुम लोग डरना मत। डरने से सभी मतलब हमारा कुछ नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं हुआ तो वैसे क्या होगा। तो हमारा ट्राई करना हमारे हाथों में है अभी भी। तो इतने कितने 20 दिन बाकी है, मैंने अभी गिने थे 20 दिन बाकी है हमारे टेस्ट में। तो इधर 11 और यहाँ से तो मतलब 1 तारीख को फुल सिलेबस टेस्ट है, 2 तारीख को भी है। और ये 2 डेज छोड़ के इधर रोज़ फुल सिलेबस टेस्ट है, फुल सिलेबस। और इधर ओनली 11th का सिलेबस वाला टेस्ट है, फुल सिलेबस है वो भी। तो यही है। और यहाँ से तो हमारे एग्जाम ही शुरू होने वाले हैं और सर ने यहाँ 1 दिन छुट्टी दे दी है हमें रिलैक्स करने के लिए। तो ये सारी टेस्ट हमें रिवीजन करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कुछ नहीं आएगा फिर टेस्ट में। ऐसे ही टेस्ट दे दो और फिर मार्क्स देखो और डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसा नहीं होता भाई। तो हमें टेस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी और इसके क्वेश्चन एक बार छुड़ाने मतलब 2 बार तो हमें रिवीजन करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो मैं टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है वो अगली वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि अब मैं टेस्ट दूंगी मतलब 2 से 5 टेस्ट दूंगी या फिर एनालिसिस करूंगी। फिर तुम लोगों को कल वीडियो डाल दूंगी कल टेस्ट एनालिसिस का, मतलब मैं कैसे करती हूँ। और ये इतना गंदा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने भी पहले डाले थे मैं टेस्ट दूंगी तो मैंने टेस्ट दिए भी नहीं। और वो मेरे भाई के टेस्ट के एग्जाम थे, इसलिए उसने भी इसमें ऐसा गंदा कर दिया है। तो जाने तो हमारे अब इधर से ही हमें करना पड़ेगा। तो इतने दिन बाकी है, तो तुम लोग डिप्रेशन में मत जाओ कि मेरा कुछ सिलेबस नहीं हुआ है। जो है ना, मैंने भी पहले किया था सिलेबस सारा, मतलब किया था, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया। और मुझे इसमें से भी थोड़े चैप्टर्स आते हैं और इसका मैंने रिवीजन नहीं किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। नहीं, लेकिन मुझे आता है आसान वाले चैप्टर से, अमाइन। और इसके मैंने PYQ किए थे, इसके PYQ हो गए, लेकिन मैंने इधर टिक नहीं किया। और ये PYQ मैंने लिखे भी नहीं थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है। तो मैं इसके 1 ईयर की, और ये चैप्टर से बहुत आसान है ये, मतलब अपनी बुक में से ही इसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये तो थेरोटिकली सारा थेरी है, इतना कुछ नहीं है इसमें। तो ये अमाइन और बायोमोलिक्यूल बहुत आसान चैप्टर है। तो ये सारे रिवीजन करने पड़ेंगे हमें चैप्टर, क्योंकि मैंने सारे कर दिए थे और मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, लेकिन मेरा रिवीजन नहीं हुआ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो इसका रिवीजन हमें टेस्ट देते देते रिवीजन करना पड़ेगा, एक एक चैप्टर उठाना पड़ेगा। और मैंने ये भी कर दिए थे चैप्टर, इनका भी रिवीजन करूँगी। अब तो मैं मतलब टेस्ट दूंगी और उसमें जो एनालिसिस करूँगी, और इनके 1 साल के मतलब 2025 के PYQ करने वाली हूँ, और वो भी 2 बार। तो जितना होता है उतना करेंगे। तो डरना मत, क्योंकि डरने से तो कुछ भी नहीं होगा, डरने से तो हमारे प्लान खराब ही हो जाएंगे। तो तुम लोग अपनी चिंता सारी श्री स्वामी समर्थ पर डाल दो और पढ़ाई करते रहो। मैं तो इतनी चिल हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब मेरा क्या होगा। मुझे डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो चलो देखते हैं कितना करते हैं हम पढ़ाई और हमें कितने मार्क्स आते हैं, कौन सा कॉलेज मिलता है। तो इतना ही था, और तुम लोग भी डरना मत, तो करते रहो। और ये मैंने सॉलिड स्टेट या इसके निकाले थे, मैंने ये PYQ पूरे कर दिए थे, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखे थे, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब टेस्ट मतलब हमारा पेपर पास आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया, 2 साल हमने ऐसे ही निकाल दिए। तो 2 साल नहीं, मैंने 1 साल ही किया है, क्योंकि मैंने पहले 11वीं और 12वीं में मैंने नीट किया था। हाँ, तो मैं मेडिकल स्टूडेंट थी,
तो ऐसे ही मैं इधर आ गई। फिर मैं तुम लोग को फिर स्टोरी बताऊंगी। मेरी स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कोई इतना कैसा पागल हो सकता है। जाने दो। तो आज से 20 दिन बाकी है, तो ये 2 दिन कट हो जाता है और 20 दिन आज से बाकी है, मतलब आज से तो करना ही पड़ेगा। तो ये टेस्ट देंगे हम आज, पार्ट फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, और हमें आता है या नहीं आता कुछ भी हो, लेकिन टेस्ट देना ही है। तो मैं इधर इसको चिपका देती हूँ सिर्फ दरवाजे के पीछे लगाने का। कितने मार्क्स आए वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में ही है, तो हम कोशिश करते रहेंगे। तो मैंने इसको इधर लगा दिया है। तो हम अब ये टेस्ट देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट। अरे यार हाँ, तो हम ये टेस्ट देंगे फुल सिलेबस टेस्ट, और ऐसा ही करते रहेंगे, पार्ट टेस्ट भी देंगे हम। तो चलो हम देते हैं पार्ट से टेस्ट, देते हैं। तो मैंने कल टाइमिंग लिया था, लेकिन कल मैंने इसका वीडियो बनाया तो वो रिफ्रेश हो गया टाइम, जाने दो। तो आज से हम फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो और डरना मत, डरने से ऐसे भी कुछ नहीं होता। बाय बाय।